Hello dear students, this is the part number 4 of your straight line motion. आज के इस पार्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर। आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे एक ग्राफिकल प्लॉट है। दैट प्लॉट इज बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम and that plot is called position time plot. आप देख पा रहे हैं इस पोजीशन टाइम प्लॉट पे corresponding to time t1 the displacement of the object is s1. कहने का मतलब ओरिजिन से उसकी जो डिस्टेंस है दैट इज os1. when time t2 तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज os2 एंड हियर इज द चेंज del s मींस s2 minus s1 दैट इज द del s. दिस इज द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट. और आपको मालूम है कि फिजिक्स में जो del सिंबॉलिक है दैट नोट फॉर चेंज, और जो चेंज है पॉइंट टू बी नोटेड, जो चेंज है दैट मे बी लार्ज और मे बी स्मॉल. जो चेंज है वो स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है. और जो टाइम इंटरवल का जो चेंज है दैट इज del t मींस t2 माइनस t1. ओके, तो चलिए इस ग्राफिकल प्लॉट से हम आज दो इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज एक्सप्लेन करेंगे. दैट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. आज आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं एवरेज वेलोसिटी को लेकर. अब तक तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया, आपके पास जो ग्राफिकल प्लॉट है उस प्लॉट में टाइम t1 और t2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट के जो डिस्प्लेसमेंट थी वो s1 एंड s2 थी. ओके, अब सबसे पहले हमने अब एवरेज वेलोसिटी निकालना ओवर ए गिवन इंटरवल दैट इज t2 माइनस t1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आया दैट इज del s. और इसको हम एवरेज वेलोसिटी में कैसे एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली, दैट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम. दैट इज s2 माइनस s1 ओवर t2 माइनस t1. इसको हम इस ढंग से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट इज del s ओवर del t. जैसे मैंने कहा पहले, जो चेंज है जो del है दैट इज इसकी वैल्यू स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज ओवर ए लार्ज टाइम इंटरवल और ओवर ए स्मॉल टाइम इंटरवल. इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल चॉइस. चलिए अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लेकर. It is the velocity at any instant of time or at any point of its path. क्योंकि यहां पे जो बात हो रही है यहां पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, मींस ओवर ए शॉर्ट पीरियड, ओवर ए वेरी वेरी स्मॉल पीरियड के ऊपर की बात हो रही है. तो कहने का मतलब है या तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज द वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट और एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट. जब इस ढंग से बात होती है तो इट मीन जो टाइम है दैट इज वेरी नियर टू जीरो. ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि पिछले जो पार्ट नंबर 3 था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज द स्लोप. अब जो यहां पे जो स्लोप होगा that should be considered over a very small time interval, means time interval should be approaches to 0.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम इस ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था मैथमेटिकली, दैट्स अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। अब यहां पे हमने एक चीज इंट्रोड्यूस कर दी, दैट इज अ लिमिट। और लिमिट को हमने कैसे एक्सप्रेस किया, क्या डिनोट कर रही है, मीन टाइम जो चेंज है, जो टाइम इंटरवल का चेंज है दैट अप्रोचेस टू जीरो, मीन जो टाइम की जो वैल्यू है, चेंज है जो टाइम के ऊपर, जो टाइम इंटरवल का जो चेंज है दैट शुड बी वेरी नियर टू जीरो। मीन बात हो रही है ओवर ए वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल की। और दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में जो चेंज है ओवर ए लार्ज टाइम इंटरवल और ओवर ए स्मॉल टाइम इंटरवल के बीच भी हो सकता है, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंट वेलोसिटी के केस में जो चेंज है दैट शुड बी ओवर ए स्मॉल टाइम इंटरवल। वेलोसिटी को हम इस ढंग से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज द ds ओवर dt, राइट। जो d जो सिंबॉलिक है d स्मॉल लेटर s एंड ओवर स्मॉल dt मीन्स ds मीन्स जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट, कॉस मीन्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ओवर स्मॉल टाइम इंटरवल। अगर आपको लिमिट की फॉर्म में वेलोसिटी को एक्सप्रेस नहीं करना है तो आप इस ढंग से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट्स द ds ओवर dt। तो आई होप you came to know that what is the difference between average velocity and instantaneous velocity. Now we are going to next article, that is the velocity time graph. पार्ट नंबर 3 में हमने पोजीशन टाइम ग्राफ को अंडरस्टैंड किया था। आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, और जो मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे rectangular box में, you have to provide it here, prove that displacement is equal to area under VT plot। मीन ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन से आपको डिफाइन या प्रूव या वेरीफाई करना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल टू एरिया अंडर VT प्लॉट। कहने का मतलब जो वेलोसिटी टाइम प्लॉट है उस प्लॉट के अंडर जो एरिया होगा दैट शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए इस आर्टिकल को हम कितने इजी वे में हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं आज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रेट ट्रैक में मूव कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज यूनिफॉर्म और दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो अलोंग दिस एक्सिस, इस एक्सिस में जो उसकी जो स्पीड है दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 50 मीटर पर सेकेंड मीन्स एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब सपोज टाइम इज हियर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम आपका यहां पे है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी वेलोसिटी सेम रहेगी। तो इस तरह से जब उन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट प्लॉट मिलेगा, मीन ए प्लॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एंड दैट प्लॉट इज कॉल्ड VT प्लॉट। ओके, अब इस प्लॉट में हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं A एंड B कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम T1 एंड T2। अब इन 2 पॉइंट्स के अंदर जो एरिया होगा वो हमने वेरीफाई करना है, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इन 2 प्लॉट मीन एरिया अंडर VT प्लॉट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपने वेरीफाई करना है एरिया अंडर VT प्लॉट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट।
तो इस प्लॉट में हमने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, दैट इज टी ए वन सॉरी ए एंड बी। तो इसके अंडर का जो एरिया, हियर इज ए एरिया, और जो एरिया का जो फॉर्मेशन है यहाँ पे दैट इज इन रेक्टेंगुलर शेप। अब आपके पास ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया यू नो दैट लेंथ इनटू ब्रेथ, और जो हेयर लेंथ एंड ब्रेथ, ए सी लेंथ है और सी डी ब्रेथ है, एंड हेयर ए सी दैट इज इक्वल टू, जो ए सी है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, एंड जो सी डी है दैट इज इक्वल टू टाइम इंटरवल मीन t2 माइनस t1। अब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और इसके बाद हमारे पास इक्वेशन आती है v इंटू t2 माइनस t1। नोट टू बी पॉइंट दैट ये जो टाइम इंटरवल है इट शुड बी इन ब्रैकेट, एक क्लोज ब्रैकेट में होना चाहिए, एंड वी नो दैट जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज अ वेलोसिटी इनटू टाइम। इन द नेक्स्ट स्टेप वेलोसिटी टाइम इंटरवल को हमने t से एक्सप्रेस कर दिया, एंड वी नो दैट जो वेलोसिटी इनटू टाइम है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड फाइनली वी एवेल्यूएट दैट जो एरिया है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड विच वी हैव टू बी प्रूव। Thanks for your time.